हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के अपडेट के बारे में। जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा कि वीर घर आ जाता है और वनराज के घर आते ही अनुपमा उसकी नज़र उतारती है और बा उसका आरती के साथ स्वागत करती है। और बाबूजी के साथ में अनुपमा बात कर रही होती है तो बाबूजी कहते हैं कि सबने सबके तरफ से सोचा लेकिन किसी ने तेरी तरफ से नहीं सोचा। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए अनुपमा कहती है कि डॉक्टर ने उन्हें मसाला खाने से मना किया है तो मैं उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। और यहीं पे उन दोनों का कॉन्वर्सेशन ख़त्म होता है। दूसरी तरफ काव्या घर के पास एंटर होती है और सोचती है कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए उस गिल्ट के कारण मैंने वनराज को घर जाने से रोका नहीं, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है से उसने मेरे लिए अनुपमा को छोड़ा, कहीं वो अनुपमा को मेरे लिए तो नहीं वापस से पास कर रहा है। यानी कि अब काव्या को डर लगने लगा है कहीं वो वापस अनुपमा के पास चला ना जाए। और वो कहती है कि अब मैं कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट मैं वनराज को अपने साथ लेके जाऊंगी। और जैसे ही वो अनुपमा को किचन की खिड़की के पास देखती है, कहती है कि तुम उसकी सेवा करके सब वीर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो मैं वीर को यहाँ से लेके ही जाऊंगी। और घर में देखेंगे कि वनराज बेड पे सब लोग मिलके उनको बेड पे लेटाने की कोशिश करते हैं। और पाकी आके कहती है कि पापा आप अब से आपका सारा टाइम मेरा होगा। और मन में ये भी सोचती है कि क्योंकि अब मम्मी का तो पूरा का पूरा अटेंशन किंचल बेबी के पास रहता है, तो अब मुझे पापा का अटेंशन ही चाहिए। और डॉली की फैमिली यानी कि उनके हस्बैंड संजय और उनकी बेटी वनराज को बाय बोल के वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद में समर आता है और देखता है कि उसके पापा को तक पिलो की ज़रूरत है, तो सर के पास और पैर के पास पिलो देता है। और ये देख के बा बोलती है कि चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और पाकी समर को साथ में लेके जाती है कॉफ़ी बना के वापस लाने के लिए। और काव्या अपने घर में सोच सोच के घबरा रही होती है कि कहीं अनुपमा के पास वीर ना चला जाए। साथ में खाना निकालती है, वो खाती भी नहीं है और वापस से फ्रिज में डाल देती है। दूसरी तरफ बा और वनराज बैठ के बात कर रहे होते हैं। वनराज पूछता है कि तोशु और किंचल कहाँ है, तो बा कहती है कि वो लोग उदयपुर 2 दिन के लिए गए हैं, उनको एक्सीडेंट के बाद पता नहीं है, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। साथ में वनराज ये भी कहता है कि घर आके मुझे सुकून मिल रहा है, तो बा भी कहती है कि किधर भी पूरी दुनिया घूम लो लेकिन घर आके ही सुकून मिलता है। और वनराज कह रहा होता है कि जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था ना, उस टाइम पे मौत के टाइम पे मुझे आप, बाबूजी, बच्चे सब याद आ रहा थे। तो कहते हैं ना कि मौत के टाइम पे जो भी याद आता है वही उनकी सारी यादें होती हैं और वही उनके अपने होते हैं। और काव्या जब फ़ोन करती है तो बा के सामने वनराज फ़ोन को काट देता है और फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता है। और उधर काव्या सोच रही होती है कि वीर तो मेडिसिन लेके सो गया होगा, ये ज़रूर अनुपमा का काम है। तो वो अनुपमा के फ़ोन पे कॉल करती है और कहती है कि तुमने वीर का फ़ोन क्यों ऑफ़ किया। तो ये कहती है मैंने नहीं किया, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करा देती हूँ। इतने में ही बा आती है और उसका फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि कौन सी पत्नी अपने सौतन को अपने पति से बात करवाती है, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है। और इस काव्या को वनराज से दूर ही रखो। और सुबह होते ही अनुपमा किचन में काम कर रही थी है। समर आके पूछता है माँ कैसे हो आप, आज भूलना मत, आज नंदिनी के यहाँ पे डांस क्लास भी लेना है। तो पीछे से बा आती है और कहती है कि वनराज के लिए पालक का सूप बना दो। तो अनुपमा कहती है हाँ मैंने चढ़ा दिया है। और साथ में बा ये भी बोलती है कि कुछ दिनों के लिए तुम डांस क्लास को बंद कर दो। तो अनुपमा कहती है कि बा आप जो बोलेंगे करने के लिए उनके लिए मैं कर दूंगी, लेकिन मैं डांस क्लास नहीं बंद करने वाली, क्योंकि घर भी चलाना होता है और अब तो घर में मेहमान भी हैं। तो बात शौक होके बोलती है कि मेरा बेटा मेहमान है इस घर का। और कहती है कि घर छोड़ के जाने का फैसला उनका था। तो बा कहती है 4 दिन तेरा क्लास बंद हो जाएगा तो तेरा लाखों का नुकसान नहीं हो जाएगा। और साथ में अनुपमा को समझाने की कोशिश भी करती है कि मेरा शरीर अब साथ नहीं देता है, मैं उसके लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला है कि हाथ ना हिलाने के लिए। और पाकी तो अभी बच्ची है, वो कैसे करेगी ये सब। ऐसे टाइम पे सिर्फ पत्नी ही एक होती है जो पति के लिए सब कुछ कर सकती है, और तू ये डांस क्लास प्लीज़ छोड़ दे। तो बा कहती है साथ में कि मैंने एक दिन बोला था तुझे कि वनराज ज़रूर बाहर वापस आएगा, देख आज वो आ गया है वापस। तो अनुपमा कहती है देखिए वो जब गए थे वो तब भी अपने लिए गए थे और आज जब वापस आए हैं तब भी अपने लिए ही आए हैं। और कहती है कि बा मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए आपकी सारी उम्मीदें पूरी करूँगी, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीदें मत रखिएगा जिसको मैं पूरा ना कर सकूँ। और समर दूसरी तरफ
केमिस्ट के पास जाता है मेडिसिन लाने के लिए, तो वहीं पे नंदिनी आ जाती है और कहती है कि भाई साहब एक स्ट्रेस रिलीफ की भी मेडिसिन दे दीजिए। तो समर पूछता है ये किसके लिए, तो कहता है कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो इतना स्ट्रेस ले रहे हो। तो समर कहता है मेरे लिए नहीं, ये तो मम्मी के लिए है, जिनके ऊपर अभी थोड़ी दिनों में स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, डांस क्लास का लोड है, ऊपर से घर का काम है, मम्मी ये सब पता नहीं कैसे हैंडल कर पाएंगी। और कल बा ने उनसे नज़र उतरवा के हिंट भी दे दिया है कि वो घर से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो नंदिनी कहती है अभी मैं और तुम दोनों मिलके घर में जितना हो सके उतना अनुपमा आंटी का हाथ बटाएंगे और उनका वर्कलोड कम करेंगे। तो समर कहता है कि इतना लवेबल और इतना स्वीट लड़की को कोई कैसे प्यार नहीं कर सकता है। तो नंदिनी मन में कहती है कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि मैं इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती। और नेक्स्ट सीन में वनराज अपने बेड पे लेटे होते हैं और सो के उठते ही बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद सुकून से सो के उठा हूँ आज। और देखते हैं कि फ़ोन चालू करते समय कि काव्या के इतने सारे कॉल्स रिकॉर्ड्स होते हैं और जैसे ही देख रहे होते हैं वैसे ही काव्या का फ़ोन आता है और वो उसे कट कर देते हैं। और फाइनली जब काव्या वापस से कॉल करती है तो वीर उठा लेता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आई थी, इसलिए मैंने कल सुबह रात से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, और बाय बोल के फ़ोन कट कर देता है और काव्या रुको रुको बोलती ही रह जाती है। तो फ़ोन करने जा ही रहा होता है कि काव्या कहती है प्लीज़ रुक जाओ। तो वनराज कहता है कि तुमने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब तुम्हें मुझसे क्या है। तो कहती है ठीक है ये सब मत बताओ, पर बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं। तो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ और अब मुझे तुमने तो, और गुस्से में होके फ़ोन कट कर देता है वो। दूसरी तरफ अनुपमा पालक सूप बना के लेके आती है वनराज को देने के लिए। तो उस टाइम पे वो कहती है बा आप ये जाके दे दीजिए उनको। तो बा उसको हॉट बैग दिखा देती है और फिर समर को ढूंढने लगती है। तो बापूजी कहते हैं कि समर तो केमिस्ट के पास गया है मेडिसिन लेने के लिए। तो बापूजी उठ के आते हैं कि मैं जाके देके आ जाता हूँ। तो अनुपमा कहती है नहीं बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही देके आ जाती हूँ, और देने चले जाती है। और जब वो रूम के अंदर एंटर होती है तो काव्या से फ़ोन बात करते समय वो अभी भी कॉल पे कनेक्टेड थी, तो इस वजह से वो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो वनराज उसको उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और अनुपमा उसको संभालती है, ये काव्या देख लेती है। तो अनुपमा कहती है कि बा बिजी थी इसीलिए मैं लेके आ गई थी, और काव्या भी देखती रह जाती है। और रूम से निकलते ही समर बाहर आता है, कहता है कि मैं दवाइयाँ लेके आ गया। तो अनुपमा गुस्से में रोते हुए बोलने लगती है कि इतना टाइम लगता है क्या दवाई लाने के लिए, बाद जाप में बिजी हैं, बापूजी को चलना नहीं होता है, और अभी ये सब कौन करेगा, मुझे उनके रूम में जाना पड़ा। तो ये सब देख के अनुपमा को समर गले लगा लेता है और शांत करता है, और वो शांत करते समय उनको समझाता है कि सॉरी भी बोल रहा होता है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे अजीब सा लगता है अगर मैं उस कमरे में अकेले जाती हूँ तो अनुपमा ये भी कहती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, काम भी कर दूँगी, लेकिन उनके रूम में जाने में मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, दम घुटता है मेरा उस कमरे में जाते हुए बोल के। और रूम में जाने के बाद समर कुछ काम के लिए बाहर जाता है, तो अनुपमा वहाँ पे दवाइयाँ दिखाने लगती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, और ये वनराज नोटिस भी कर रहा होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज के एपिसोड में इतना ही।